ध्यान से बैठो यार। वो जा रहे थे, उनको रोका है। जाने वालों को रोको यार। तेरे लिए रोका है। और क्या कहने भाई, ये फरवरी का महीना जो है ना, साल में मोस्ट रोमांटिक होता है, यू नो, वैलेंटाइन डे। और हमारे लिए तो डबल रोमांटिक है, वीना जी का बर्थडे है जी। हाँ जी सुधा जी। हाँ जी हाँ सुनिए। तो ऐसा है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं वीना जी को कह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने सब दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो अपनी वाइफ के लिए, उनकी यही फीलिंग है जो मैं कह रहा हूँ। है जी, फरमाइए। तुम जो हंसती हो, तुम जो हंसती हो तो फूलों की अदा लगती हो। तुम जो हंसती हो तो फूलों की अदा लगती हो। तुम जो चलती हो बादे सबा लगती हो। बादे सबा इज मॉर्निंग ब्रीज। तुम जो हंसती हो तो फूलों की अदा लगती हो। तुम जो चलती हो तो बादे सबा लगती हो। किस तरफ जाओगी ये जुल्फों के बादल लेकर, किस तरफ जाओगी ये जुल्फों के बादल लेकर। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, किस तरफ जाओगी ये जुल्फों के बादल लेकर। आज मछली हुई, आज मछली हुई सावन की घटा लगती हो। किस तरफ जाओगी जुल्फों की ये बादल लेकर। आज मछली हुई सावन की घटा लगती हो। तुम जिसे देख ले, तुम जिसे देख लो, पीने की जरूरत क्या है। चलो जी, आपको तो जरूरत ही नहीं है। तुम जिसे देख लो, पीने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर जो रहे वो नशा तुम हो। तुम जिसे देख लो, पीने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर जो रहे ऐसी नशा लगती हो। हमने महसूस किया, हमने महसूस किया, ध्यान दीजिए जरा सब लोग, हमने महसूस किया आपसे शादी करके। हमने महसूस किया आपसे शादी कर कर। तुम जमाने में जमाने से जुदा लगती हो। बहुत अच्छा। अब साहब, एक साहब पार्टी में बैठे थे, ये सब मैरिड लोगों की कुछ ये किस्म से वो है नसीहत है और उनके काम आने वाली चीज़ है। तो साहब एक लेडी उस पर बड़ी बार बार मुस्कुरा रही थी। वो बड़ा परेशान यार, बार बार मुस्कुरा रही है ना सुरेश। अब बताओ क्या करें, मुस्कुरा रही है, आपके पास एक हसीना की फंसी है नहीं। हाँ, हंसी की फंसी। अच्छा, तो वो बड़ा तंग हुआ, तो उसने ये शेर कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारा नहीं हूं। खुदा की कसम मैं तुम्हारा नहीं हूं। एक लहर हूं, कोई किनारा नहीं हूं। क्यों देखकर मुझको मुस्कुराती हो तुम। मैं शादीशुदा हूं, कुआरा नहीं हूं। बहुत अच्छा, वाह वाह। तो वो क्या कहती है जी, वो क्या कहेगी भाई साहब। नहीं, Did you understand? I think so. Emani, did you understand? Same thing. Doesn't matter. That's okay. Don't worry, don't worry. खुदा की कसम मैं कुआरा नहीं हूँ, एक लहर हूँ, कोई किनारा नहीं हूँ। क्यों देखती हो मेरी तरफ मुस्कुरा कर। मैं शादीशुदा हूँ, कुआरा नहीं हूँ। इस पर साहब एक छोटा सा जोक ये है कि एक साहब कुछ पीने का शौक था और जी रात को पी के आते थे तो बीवी नेचुरली बहुत डांटती थी, झगड़े होते थे। तो साहब एक बार वो काफ़ी ज़्यादा पी के आए, आते ही दरवाजे पे गिर गए और चोट लगी सिर में। खैर नहीं, वे बीवी ने उठा के उनको अंदर घर में किया। तो सुबह जब उठे ना तो लगाया, देखा पट्टी पुट्टी बंधी हुई है और साहब फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट लगा हुआ है टेबल के ऊपर है जी। वो हैरान हो गया कि यार क्या चक्कर है, आज तो गालियों की बजाय ये नाश्ता मिल रहा है। तो उसने अपनी लड़की, जो बड़ी उसकी लड़की टीनेजर थी, उससे पूछा भी क्या चक्कर क्या है, आज ये तेरी मदर इतनी खुश क्यों है। कह जी ऐसा है डैडी, कल आप जब आए थे ना आप बिल्कुल धुत थे,
आते ही आप दरवाजे में गिर गए तो मदर ने आपको उठाया, कपड़े आपके बिल्कुल गंदे हो गए थे, तो जैसे वो आपकी पैंट उतारने लगी ना, आप चिल्लाने लगे, मेरे कपड़े मत उतारो, मैं शादीशुदा हूँ, कपड़े मत उतारो, मैं शादीशुदा हूँ। कहती मेरी मदर तो बहुत ही इमोशनल हो गई कि ये बंदा शराबी जरूर है लेकिन है नेक। उसने कहा कि यार इसको किसको खातिर करो, इसको एक गंदी आदत है लेकिन है नेक, मतलब उसने गलत काम नहीं करेगा ये। अब साहब ऐसा है, देखिए सारी शादियां जो हैं ठीक नहीं चलती, किस्मत वालों की, जैसे हम लोग हैं हमारी ठीक चल रही हैं, लेकिन कुछ बेचारे बेकिस्मत हैं जिनकी ठीक नहीं चलती, ये भी बस भगवान का वो है। हाँ, तो एक कपल की साहब मैरिज कोई ठीक नहीं थी, काफ़ी फ्रिक्शन था, तो उन्होंने काउंसलर पे गए, मैरिज काउंसलर पे। तो काउंसलर के दफ्तर में बैठे थे, फिर उनका वहीं भी झगड़ा हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई। तो काउंसलर ने कहा हे स्टॉप इट। उसने देखा कि जो हस्बैंड था वो काफ़ी एथलेटिक था, उसने कहा देखो लिसन, ये बकवास बंद करो, तुम कल से रोज़ 5 मील दौड़ो और 30 दिन के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसका अंदाज़ा ये था काउंसलर का कि बंदा जो 5-7 मील रन करेगा, 5 मील, एनर्जी इसकी डिसिपेट हो जाएगी तो लड़ेगा नहीं, कुछ काम डाउन हो जाएगा। तो खैर ठीक है, तो वो उसकी काउंसलर की नसीहत से वो चले गया बाहर। अब जब 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद, उस बंदे ने कॉल किया काउंसलर को, हे हाउ आर यू, हाउ आर यू। उन्होंने कहा हे रमेश क्या हाल है? कहता आई नेवर फील बेटर इन माई होल लाइफ, आई फील रियल गुड, रियली यू डिड वंडर टू मी। उसने कहा अच्छा, और तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? कहता उसका मुझे क्या पता, मैं तो घर से 150 मील दूर हूँ। वो 5 मील आगे आगे चल जाता रहा, रोज घर नहीं आता था, वापस आगे ही बढ़ता ले गया वो। तो उसने एडवाइस लिटरली ली, उसने कहा मुझे क्या मालूम, वो तो मैं तो घर से 150 मील दूर हूँ। अच्छा साहब, एक जो हम लोग अक्सर फंस जाते हैं इन चक्करों में, वो है कि एक बार हस्बैंड ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते टाइम नेचुरली आदमी के दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं, वो कोई ख़ास ध्यान में यही होता है कि निकले यार जल्दी से, कुछ मीटिंग है, ये है, वो भागता हो जाता है आदमी। तो वो जा रहा था, तो वाइफ ने उसको रोका एज यूजुअल, कहते तुम्हें याद है आज क्या दिन है? अब नेचुरली इसका रिएक्शन यही होता है, हाँ 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 मुझे याद है। अब जो दफ्तर गया, उसने कहा इस बार मैंने स्क्रू अप नहीं करना है, नहीं, तो आई विल डू द राइट थिंग। तो जनाब उसने 10 बजे डजन रोजेज भिजवाए घर में, है जी। 12 बजे उसकी फेवरेट चॉकलेट्स भिजवाई। अब जनाब 3 बजे उसने, सुरेश 3 o'clock उसने उसकी जो फेवरेट ड्रेस थी, जो उसने कई बार लाइक करी थी दुकान पे लेकिन उसने खरीदी नहीं थी, उसने वो खरीद के उसके घर भेज दी, घर पे अपने। अब जब ड्रेस आई तो वाइफ चक्कर में पड़ गई। उसने अपने फ्रेंड को कहा, कहता आज पता नहीं रमेश को क्या हो गया। कहता पहले तो इसने शिवरात्रि के दिन इतनी चीजें कभी नहीं भेजी, उस दिन शिवरात्रि में थे, उस दिन सिर्फ शिवरात्रि थी। वो समझेगा इसकी बर्थडे। अच्छा 25वीं एनिवर्सरी थी कपल की, एंड दिस इज वेरी कस्टमरी के लोग पूछते हैं भाई आपकी शादी का राज क्या है, आप इतने हैप्पी हो, कुछ बताओ हमें, सलाह दो। जैसे कभी हमारी शादी का एक ही राज है, हर वीक हम 2 दिन आउटसाइड डिनर पे जाते हैं, कैंडल लाइट डिनर, सॉफ्ट म्यूजिक, उसके बाद मून लाइट में वॉक करके आते हैं। दैट्स ग्रेट। कहते और देखो, कहते लोग कहने लगे ये तो हम भी करते हैं। कहता लेकिन हम जरा डिफरेंट करते हैं, ये मंडे को जाती है, मैं फ्राइडे को जाता हूँ। अब ये साहब ये है, ये डॉक्टरों के लिए है, डॉक्टर ये दे कैन अप्रिशिएट दैट। एक साहब एक आदमी एक रबर प्लांट में गया जहाँ रबर की प्रोडक्ट्स बनती थी, तो एक डिवीजन में मतलब और बन रहे थे काफ़ी रबर की चीज़ें, तो दूसरे डिवीजन में वो गया, वहाँ बेबी के बॉटल्स के निपल्स बन रहे थे। तो वो एक मशीन निपल बनाती थी, सारा निपल का प्रोसेस हो गया, फिर एंड में एक मशीन उसमें
सुराख करती थी निपल में। नॉर्मल प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ निपल ऐसे बन रहे थे उस जगह। खैर वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेस हुआ। अगले डिपार्टमेंट में गया जनाब, वहाँ रबर्स बन रहे थे, कंडम्स। अब साहब वहाँ भी वही प्रोसेस था। प्रोसेस तो वही है कि पहले उसकी शेप बनाई, लेकिन हर 20th रबर पे वो चेक कर रहे थे सुराख। तो वहाँ उसकी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या चक्कर है, वाई एवरी 20th रबर दे आर पंक्चरिंग, ये आप क्यों कर रहे हो? कहने अगर हम ये ना करें तो हमारा निपल प्लांट बंद हो जाए। एक साहब उन्होंने कहीं पढ़ा कि अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कहना चक्कर क्या है कि मिड लाइफ में जरा हार्मोन जरा लो हो जाते हैं ना, तो वुमेन जो है उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, बच्चे हैं, खाना बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तैयार करो, सुलाओ। बाय द टाइम शरारत होती है ना, दे आर टू टायर्ड। तो उनको उसको सलाह दी कि देखो तुम कुछ काम अपना करो। ये सभी बताते हैं कि भाई ठीक है हाँ वी कैन हियर यू। हाँ कि अपने मतलब शेयर करो काम। तो उसने कहा, वो पहले दोनों काम करते थे हस्बैंड वाइफ, तो उसने जनाब उसने कहा कि ठीक है यार, गो ऑल दी वे। तो वो घर जल्दी आ जाता था। उसने साहब आके खाना गर्म किया, हेलो हाँ खाना गर्म किया, और क्या होता है वाईफाई, उसने देखा टेबल पे खाना गर्म खाना है, बच्चों का होमवर्क कराया, बच्चों को नहलाया है, और फिर उसके बाद जनाब सारी डिश वॉशिंग करी, सब कुछ चलता रहा। अच्छा 2-3 दिन के बाद अब वाइफ चक्कर में कि यार ये बंदा ये तो आपके सिर्फ अखबार पढ़ता था और बॉल गेम देखता था, बियर पीता था, इसको क्या हो गया? तो उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। उसने क्या, इस मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, रोज ये कर रहा है। और तो कहती ये तो बड़ा ग्रेट है, फिर ये बता तेरी लव लाइफ कैसी है, अब तो तुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। कहता है यार क्या बताऊं, वो इतना काम करने के बाद इतना थक जाता है, सो जाता है। तो लव लाइफ वहीं की वहीं रही। अब साहब एक ऐसा था कि एक लेडी की नॉर्मल डिलीवरी हुई, डॉक्टर खोसला नॉर्मल डिलीवरी की। तो उसने डॉक्टर से कहा कि क्या मैं अपने हस्बैंड को बुला सकती हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, दिस इज वेरी गुड कि बेबी के साथ उसका बाप भी हो इस टाइम। यदि डॉक्टर ऐसी गलती मत करना, बेबी के बाप में और मेरे हस्बैंड में बिल्कुल नहीं बनती, तुम दोनों को साथ ना बुला लेना। Good.